हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 4 नवारंभ नगर एवं राज्य इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए, जो आपका अध्याय 4 है नवारंभ नगर एवं राज्य, इसे हम सॉल्व करते हैं। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की जो आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है आपको स्कूलों से मिल चुकी है और इस वीडियो में हम आपके अध्याय 4 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है कुल महाजनपदों की संख्या थी। ऑप्शन ए में हमें दिया है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी 16 है। ठीक है, तो पहले नंबर के प्रश्न में आप करेक्ट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी 16। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। दक्षिण भारत का प्राचीन राज्य था। पहला ऑप्शन है गंधार, बी ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन है चोल, डी ऑप्शन है अवंती। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी चोल आएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है वत्स महाजनपद की राजधानी थी। पहले नंबर का ऑप्शन दिया है काशी, ऑप्शन बी दिया है चंपा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी सूरसेन। वत्स महाजनपद की राजधानी आपकी ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी सही उत्तर है। तो इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर का उचित विकल्प हमें चुनना है। शिशुपालगढ़ प्रथम बार उत्खनित किया गया। ए नंबर का ऑप्शन 1947 में, बी ऑप्शन 1948 में, सी ऑप्शन 1950 में, डी ऑप्शन 1951 में। तो इस प्रश्न के सही उत्तर में हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी 1948 में। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवें नंबर का प्रश्न महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हुआ। ए ऑप्शन दिया है 200, 300, 200, 400। ठीक है, यहाँ पे हमें सही बताना है तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी करना है 300 सामान्य संवत पूर्व तक। ठीक है, चलिए ये आप जो है आंसर यहाँ से करोगे, ये आपके जो सही विकल्प हैं इनके आंसर रहेंगे। इस तरह से आपको लिखना भी है। अब हमारे पास रिक्त स्थान आ जाते हैं, इन्हें हम सोल्व करेंगे। रिक्त स्थान में क्या दिया है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता आपको लिखना है। मगध महाजनपद वर्तमान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में नगर निर्माण की प्रक्रिया 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास विकसित की गई। तो इसमें आंसर आपका आएगा, क्या आएगा, 400। ठीक है, अब है हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न अंग्रेजी शब्द कास्ट पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उत्तर क्या आएगा इसमें, पुर्तगाली। नेक्स्ट है पांचवें नंबर का भारत के प्रारंभिक सिक्के चांदी धातु के बने होते थे। तो इस प्रश्न में उत्तर हमारा आएगा चांदी। ये जो हमारे प्रश्न हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट में यह जरूर बताना है कि 6 क्लास में आपके कितने परसेंटेज बने थे। ठीक है, देखते हैं किस किस के ज़्यादा परसेंटेज बने हैं। अभी आप 7th में आ चुके हो, जब आप 6 क्लास में थे तो कितने परसेंटेज बने थे। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में हमें दिया है महाजनपदों के फलने फूलने में सबसे अहम भूमिका किसकी थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के उत्तर में हमें करना है, देखो ये आपका आंसर रहेगा लोहे के बढ़ते उपयोग और कृषि विस्तार की अहम भूमिका थी। तो 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपको करना है लोहे के बढ़ते उपयोग और कृषि विस्तार की अहम भूमिका थी। अब है हमारे पास 8वें नंबर का प्रश्न जनपद शब्द का क्या अर्थ है। यह हमसे 8वें नंबर के प्रश्न में पूछा है, जनपद शब्द का क्या अर्थ है। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, ये आप देखिए। जनपद का शाब्दिक अर्थ वह स्थान है जहां लोग जन अपना पैर रखते हैं या बस जाते हैं। ठीक है, तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ वह है जहां लोग जन अपना पैर रखते हैं या बस जाते हैं। अब है हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न। इसमें हमें दिया है
महाजनपद काल के 3 प्रमुख दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कौन कौन से, चोल, चेर और पांड्य। ये हमने 3 दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम लिखे। एक चोल था, एक चेर था, एक पांड्य था। अब है हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न, इसे हम देखेंगे। मुद्रा सिक्का प्रणाली का विकास मुख्यतः किस कारण हुआ? तो 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमें क्या करना है, ये आप आंसर देखिए यहाँ से। व्यापार को आसान बनाने और वस्तुओं का सही मूल्य चुकाने के लिए मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। व्यापार को आसान बनाने और वस्तुओं का सही मूल्य चुकाने के लिए मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। अब है हमारे पास 11वें नंबर का प्रश्न, ये हमें दिया है। बज्जी एवं मल्ल महाजनपदों को प्रारंभिक गणराज्य क्यों कहा गया है? तो 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम क्या करेंगे, यहां से देखिए आप। यह है आपके 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। क्योंकि यहाँ का शासन किसी एक व्यक्ति का न होकर सभाओं द्वारा चुने गए लोगों के समूह द्वारा चलाया जाता था। क्योंकि यहाँ का शासन किसी एक व्यक्ति का न होकर सभाओं द्वारा चलाए गए लोगों के समूह द्वारा चलाया जाता था। सभाओं द्वारा चुने गए लोगों के समूह द्वारा चलाया जाता था। अब है हमारे पास लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12वें में हमें दिया है, महाजनपदों का विकास किस प्रकार हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, महाजनपदों का विकास किस प्रकार हुआ? इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से करना। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखोगे इस प्रश्न के उत्तर में। कृषि विकास और लोहे के हथियारों से छोटे जनपद शक्तिशाली, ठीक है, हथियारों से छोटे जनपद शक्तिशाली हो गए। राजाओं ने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपना राज्य, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपना राज्य बढ़ाया, जिससे वे महाजनपद कहलाए। तो ये आधा जो उत्तर है आप इस साइड से देखना, और जो बचा हुआ उत्तर है आप यहां से देख करके और ठीक प्रकार से नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं जो आपका अगला पेज है, प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पे हमें दिया है, भारत के द्वितीय नगरीकरण के 2 प्रमुख स्रोत लिखिए। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपको करना है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या होगा आंसर में? भारत के द्वितीय नगरीकरण के 2 स्रोत लिखिए। पहला है पुरातात्विक स्रोत, उत्खनन से प्राप्त सिक्के नगर अवशेष। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, बौद्ध जैन व वैदिक साहित्य। तो यह आप 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर करेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे कहा है, प्रश्न क्रमांक 14वां, अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानी भागों में केंद्रित थे, उसके कोई 3 कारण लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम करेंगे, क्या है उत्तर? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से अच्छी खेती, पहला कारण। दूसरा, नदियों से सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध होना। और तीसरा कारण, जलमार्गों द्वारा सुगम यातायात व व्यापार। चलो तो ये हमारे कंप्लीट। अब हम देखते हैं 15वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, प्राचीन नगर शिशुपालगढ़ वर्तमान उड़ीसा में भुवनेश्वर का एक उपनगर की नगर व्यवस्था को समझाइए। तो 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे, यह एक सुनियोजित नगर था। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार यानी कि किलेबंदी और बाहर गहरी खाई थी। यहाँ सड़कें और प्रवेश द्वार व्यवस्थित थे, ठीक है। यह एक सुनियोजित नगर था। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार, किलेबंदी और बाहर गहरी खाई थी। यहाँ सड़कें और प्रवेश द्वार व्यवस्थित थे। 15वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, महाजनपद काल में दक्षिण भारत के राज्यों को किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? तो 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, काली मिर्च, अन्य मसाले, कीमती पत्थर, मोती, हाथी दांत और बहुमूल्य रत्नों का निर्यात उत्तर भारत व विदेशों में किया जाता था, ठीक है। काली मिर्च, अन्य मसाले, कीमती पत्थर, मोती, हाथी दांत और बहुमूल्य रत्नों का निर्यात उत्तर भारत में विदेशों में किया जाता था। चलो इसके बाद हम समझते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमें दिए गए हैं, इन प्रश्नों को समझेंगे किस तरह से आपको दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 17 हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी ग्राम्य जीवन शैली की ओर क्यों लौट आए थे? तो 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से आंसर करेंगे।
देखो यह आपका आंसर क्या होगा। नगरों का ढांचा बिखरने, स्वच्छता व लेखन का अंत होने, कुशल कारीगरों के पलायन और सुदृढ़ शासन तंत्र के समाप्त होने के कारण लोग नगर छोड़कर पुनः ग्राम्य जीवन की ओर लौट आए। तो इसके बाद है, ये तो 17वें नंबर के प्रश्न हैं। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न क्रमांक 18वां। इस प्रश्न में क्या दिया है आप यहाँ से देखो। जनपद काल की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इस अध्याय के आधार पर लिखिए। तो 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा होगा, ये यहाँ से आप आंसर करेंगे। क्या है आंसर? जनपद काल के गणराज्यों में राजा की मनमर्जी नहीं चलती थी। सभा और समिति नामक परिषदें थी जिनमें लोग मिलकर निर्णय लेते थे। अयोग्य राजा को पद से हटाने का अधिकार भी सभा के पास होता था, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 19वां। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है? प्रथम सहस्त्राब्दी में विकसित दो संचार मार्गों को विस्तार से समझाइए। प्रथम सहस्त्राब्दी में विकसित दो संचार मार्गों को विस्तार से हमें समझाना है 19वें नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ पे आप देखिए उत्तर क्या है। उत्तरापथ, यह उत्तर भारत का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख नगरों को जोड़ता था। नेक्स्ट है दक्षिणापथ, यह मार्ग उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। यह विंध्य पर्वत पार कर दक्षिण तक जाता था, जिससे मसालों और रत्नों का व्यापार सुगम हुआ। इसके बाद है हमारे पास में 21वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है? वर्तमान भुवनेश्वर कौन से समुद्री तट पर स्थित है? इस पर नगर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, वर्तमान भुवनेश्वर कौन से समुद्री तट पर स्थित है? इस पर नगर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमें लिखना है। यह आपका उत्तर रहेगा, ये देखो। वर्तमान भुवनेश्वर भारत के पूर्वी तट उड़ीसा पर स्थित है। यहाँ शिशुपालगढ़ की खुदाई के एक प्राचीन सुनियोजित नगर मिला है, जहाँ सुरक्षा के लिए विशाल प्राचीन दीवार और सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए गए थे। यह आधुनिक नगरों जैसी उन्नत तकनीक थी। तो 20वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इस 21वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है? द्वितीय नगरीकरण को विकसित करने, ठीक है, द्वितीय नगरीकरण को विकसित करने में लौह धातु कर्म की तकनीक ने किस प्रकार सहयोग किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा यहाँ से देखना है आपको। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ कर कृषि योग्य भूमि, ठीक है, जंगल साफ कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाई गई। लोहे के मजबूत हलों से गहरी जुताई कर उत्पादन बढ़ाया गया। लोहे के औजारों से भवन व शिल्प निर्माण बढ़ा और मजबूत हथियारों से राज्यों को सुरक्षा मिली, जिससे नगरों का तेजी से विकास हुआ। तो ये आपके 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए टोटल 21 ही आपको इस पाठ में प्रश्न दिए थे, सभी के उत्तर हम देख चुके हैं। इसके बाद वाले पाठों के उत्तर आपको देखना है तो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।